हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप लोग। मोस्ट वेलकम है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल चैनल पर और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे और आप लोग मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतना सारा प्यार दे रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मतलब कि कोई भी चीज होती है तो और सिखाने में अच्छा मजा आता है कि जब किसी की कहते हैं ना, आप लाइफ में अगर वैल्यू ऐड करते हैं तो जो बंदा वैल्यू ऐड करता है तो उसको और अच्छा लगता है कि यार मैं और जिंदगी में चीजें और सिखाऊं लोगों को ना, सबको। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो मेरी वीडियोस पर और हर चीज का अप्रिशिएट करते हो कि बहुत अच्छी वीडियो बनी है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। बहुत सारा प्यार। आप लोग मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए और अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते रहिए। हम आज का टॉपिक है सेल्फ लव के बारे में। तो मैं स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं जो लोग न्यू आए हैं उनके लिए कि मैं देविंदर हूं और यहाँ पे हमेशा आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो और मनी से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव का, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक सेल्फ लव एक प्रॉपर आपको एक सीरीज दे दूं जिससे आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सको और आपको पता चले कि आखिर सेल्फ लव और कैसे होता है। मैं तो सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड दोनों को लेकर साथ में चलूंगी, एक सीरीज आप लोगों के लिए बहुत प्यारी वाली, क्योंकि सेल्फ लव के साथ ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दो चीजें को भी आप कवर कर गए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी जो है वो अपने आप मैजिक होती चली जाएगी। आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट वगैरह जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो सब होने लग जाएंगे। तो आज हम पहले समझेंगे सेल्फ लव का मतलब, आखिर में सेल्फ लव क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्फ लव का मतलब होता है एक्चुअली में कि जो हमें अच्छा लग रहा है हम वही करें और वो सेल्फ लव होता है, या हम खुद इंडिपेंडेंट हो गए हैं वो सेल्फ लव होता है, हम किसी की नहीं सुनते क्योंकि हम सिर्फ अपनी मर्जी करते हैं वो सेल्फ लव होता है। नहीं, सेल्फ लव वो नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि कई बार मतलब कि जो चीज आपके लिए अच्छी हो। कई बार क्या होता है कि आदमी मोबाइल में गेम खेल रहा है, उसको मजा आ रहा है, तो वो क्या सेल्फ लव है? नहीं, क्योंकि वो तो उसको नुकसान दे रहा है। सेल्फ लव का वो मतलब होता है कि जहाँ पे वो चीज जो आपके लिए अच्छी हो, जहाँ पे आपका मेंटली जो आपकी वो सिचुएशन है वो अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, आप फिजिकल स्वस्थ रहें, आपकी सोल स्वस्थ रहे, उसको सेल्फ लव कहते हैं। वो होती है एक्चुअली में खुशी, कि अगर आप उन चीजों को ध्यान में रख के काम करते हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, उसी को सेल्फ लव कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी खुद की भी खुशी रहती है बरकरार, आप दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखते हैं, उनकी खुशी को भी बरकरार रखते हैं, तो इसी को हम सेल्फ लव कहते हैं। कहते हैं कि जैसे मतलब कि अगर कई बार क्या होता है कि आपके पास जो चीज है आप वही दोगे। जैसे मान लो अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले पर्सन है, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आपके पास क्या गुस्सा, तो आप दूसरों को गुस्सा ही तो दोगे, है ना। अगर आपके पास पैसा है तो वो पैसा दोगे। तो अगर आप प्यार से भरे हुए हो, यानी कि अगर आपके अंदर प्यार भरा हुआ है तो आप क्या दोगे, दूसरे को प्यार दोगे। ऐसे ही ग्रेटिट्यूड आता है, यानी कि अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है हर चीज के लिए, आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि यार अगर मेरे पास ये चीज है तो मैं ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड हूँ। या मैंने अगर आप देखो, आपने कुछ तो पढ़ा होगा, चाहे आप कॉलेज में गए हो, चाहे आपने कुछ कोर्स किए हुए हैं, कुछ तो किया है ना। कई लोगों को तो वो भी चीजें नसीब नहीं होती, कई लोगों को स्कूल भी देखने को नसीब नहीं होता है ना। तो अगर आप इन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड हैं, तो जब आप हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होंगे तो आप दूसरों को क्या देंगे, ग्रेटिट्यूड ही देंगे ना, राइट। ऐसे ही होता है सेल्फ लव का, कि अगर आपके पास आप खुद प्यार से भरे हुए हो, खुद आप अपनी नॉलेज से भरे हुए हो, खुद आप अंदर आपके मनी अबंडेंस है, कहते हैं ना आपके अंदर खुशियों का अबंडेंस है, तो आप दूसरों को क्या दोगे, वही दोगे। यहाँ पे वो चीजें आपको अपने अंदर भरनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं ये होता क्या है। मतलब एक्चुअली कई बार क्या होता है, बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो हमेशा
दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते हैं और अपनी खुशियों का कहीं ना कहीं गला घोट देते हैं। यानी कि वो सारी जिंदगी दूसरों की खुशियों पे ही कुर्बान हो जाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जब उनकी जिंदगी खत्म होने वाली होती है, जब वो प्यार ढूंढते हैं तो उनको प्यार नहीं मिलता है, उनको वो चीज खुशियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपनी खुशियों का गला घोट दिया, खुद से कभी प्यार नहीं किया, दूसरों को प्यार देते रहे और खुशियां दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते रहे, अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखा। तो वहां पे क्या हो गया उनके साथ, जिन लोगों को उन्होंने दिया वो तो अपने अच्छे आराम से उन्होंने तो जिंदगी जी ली, लेकिन जिस पर्सन ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया वो पर्सन जो होता है वो दुखी हो गया, उसकी जिंदगी में ना तो प्यार आया ना खुशियां आई। यहाँ पे यही चीज होती है कि जो मैंने पहले आपको बताया कि आप अपने अंदर पहले प्यार भरिए, खुद को प्यार करिए, खुद को एक रिस्पेक्ट दीजिए, खुद को एक दीजिए। क्योंकि देखो, अगर आप इस दुनिया में आए हैं, है ना, तो आप कुछ तो हैं यार, कुछ तो आप हो पर्सन। यानी कि अगर आप अपने आप को समझ नहीं पाए, यानी कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपने कोई काम किया, आपसे कोई गलत काम हो गया या आपसे कोई गलती हो गई, है ना, तो आपको फैमिली ने बोला आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो वहीं कई बार क्या होता है कि आदमी अपने आप को कोसने लग जाता है कि यार मुझसे इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई, मैंने ये क्यों कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती यही होती है कि यहाँ पे आपको ये काम नहीं करना है। यहाँ पे होता है कि खुद को जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, खुद की वैल्यू को दोगे, तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप ध्यान रखोगे हर चीज का। अगर मान लो हो भी गई तो आप पॉजिटिव रहोगे, तो आप ये बोलोगे कि हाँ, मैंने अगर इससे गलती मेरे से हुई तो मैंने इससे कुछ सीखा है, राइट। उस गलती से आप सीखोगे कि आपको आगे कैसे काम करना है, तो उसको वहां पे क्या करना है, आपको पॉजिटिव जाना है, नेगेटिव नहीं जाना है, अपने आप को कोसना नहीं है। अगर आप अपने आप को कोसोगे या अपने आप को बुरा भला बोलोगे तो वो सेल्फ लव नहीं होगा, वहां पे आप गलती कर जाओगे। तो इसलिए सेल्फ लव के अगर रास्ते पे चल रहे हैं तो अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने आप को बोलिए आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ मी, बोलो, कुछ भी बोलो। शीशे में देख रहे हो तो आई एम प्राउड ऑफ यू बोलो, तो यू आर वैल्यूएबल। आप ऐसी एफर्मेशन अपने आप को करिए। देखिए, ये जो एफर्मेशन होती है ना सेल्फ लव में, बहुत अच्छी होती हैं। और अगर कुछ भी नहीं बोलना है ना, तो आप सारा दिन मैं आपको एक बहुत अच्छी एफर्मेशन दे रही हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अगर आप ये भी बोलेंगे ना, रियली में आपके अंदर इतना प्यार भरेगा, आपकी सोल खुश हो जाएगी, वो भी तृप्त हो जाएगी और आपको खुद से बहुत सारा प्यार हो जाएगा। क्योंकि जब आप खुद को प्यार करोगे तो आप बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में ग्रोथ करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। नहीं तो छोटी छोटी चीजों को लेके बैठे रहोगे। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना है, मैं नहीं कहती कि आप दूसरों की खुशियों का ध्यान मत रखिए, लेकिन उससे पहले अपनी खुशी का भी ध्यान रखिए। आप अंदर देखो, होता क्या है, कई बार कुछ चीजें होती हैं, हमें लगता है कि ये अच्छी नहीं, हम दूसरे के लिए करने बैठ जाते हैं। खुद भूखे हैं, दूसरे को पहले खाना खिलाने बैठ जाते, नहीं भैया दूसरा भूखा है, अगर उनको भूख लगी तो आपको लगी, तो आप भी अपना खाना साथ में लेके बैठिए, ये नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज बुरी लगी, हम उसको अंदर ही अंदर घुटन की तरह एकदम लेके बैठ जाते हैं, मतलब अपने आप को अंदर ही अंदर घुटन की तरह बस अंदर ही डाल लेते हैं, घुट जाते हैं। वो चीजें नहीं करनी है आपको। अगर आपको कोई चीज बुरी लगी, अगर मान लो आप सामने वाले पर्सन को नहीं बोल सकते हो कि भैया आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उसको अंदर मत रखिए। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उसके ऊपर लिख डालिए, जो मन में आ रहा है उसमें लिख दो सारा, उसको अंदर मत रखो, लिख के उस पेपर को जला दो। आप देखना, ये वाला जो ट्रिक है ना, बहुत बड़ी कमाल की और बहुत अच्छा काम करती है। थोड़े टाइम में आपके अंदर से वो थॉट निकल जाएगा और वो दोबारा आपके दिमाग में आएगा भी नहीं। यहाँ पे आपका थॉट भी जो है पॉजिटिव हो जाएगा बाद में। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब तक हम उस चीज को बाहर निकालते नहीं रहते, तो एक लाइन, अगर एक थॉट आया, उसके साथ कितने सारे थॉट बनते बनते फिर आप अपनी जिंदगी में वही चीजें क्रिएट कर लोगे जो आपको नहीं चाहिए। तो अगर मान लो किसी पर्सन को आप नहीं बोल पाते हैं, अगर आपको कोई बुरी चीज लगी है, तो आप उसको लिख दीजिए, जो भी उस पर्सन को बोलना था ना अपने गुस्से में, या तो उसको कागज पे लिखिए और उसको जला दीजिए, बस लेट गो कर दीजिए, है ना। आपका गुस्सा तो शांत हो गया, अंदर नहीं रखना है कुछ भी, आपने निकाल दिया, भड़ास निकाल दी अपनी, पेपर पे निकाल दो भड़ास।
तो अंदर नहीं रखना है। ये होता है सेल्फ लव, यानी कि आपको अपने दिमाग का, माइंड का मतलब माइंड का ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, अपनी सोल का ख्याल रखना है। सोल का मतलब होता है आपकी जो आत्मा है, जो आपके अंदर प्यारी सी सोल है। फिजिकल फॉर्म में तो आप दिख रहे हो कि हाँ मेरे बॉडी है, लेकिन आपके अंदर एक आत्मा है जिसकी वजह से आप इस संसार में हो। कहते हैं ना, अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है तो आदमी का शरीर किस काम का रहता है, वो तो मिट्टी हो गया ना। समझ रहे हैं आप वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोल आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप सांस ले रहे हो तो जिंदा हो, है ना। तो इसलिए अपने ऊपर केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी केयर करिए, साथ में दूसरों की केयर भी करिए। अपनी पहले खुशी का ख्याल रखिए, लेकिन उस खुशी को देखिए जो आपके लिए अच्छी हो, यानी कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, आपको आपके माइंड को फ्रेश रखे, आपकी बॉडी को अच्छा रखे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। उसी को सेल्फ लव कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल्फ लव क्या होता है। आप अपने आप को, खुद को बहुत सारा प्यार दीजिए, अपनी जिंदगी में खुशियां भरिए, दूसरों को भी प्यार दीजिए। यही एक पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बहुत ही आपको बहुत जल्दी ग्रोथ देने वाली। और कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस सीरीज को फॉलो करिए, सेल्फ लव के साथ ग्रेटिट्यूड। इस सीरीज को फॉलो करते करते अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में और नई सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड की नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।